नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिद्धार्थ मिश्रा, आपका एमएसएम बाबा, आपका एमएसएम सर। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं ऐसे 10 सब टॉपिक्स बेटा आपको बताने वाला हूं। यस, कंप्लीट 10 चैप्टर नहीं, कंप्लीट ऐसे 10 सब टॉपिक्स बेटा बताने वाला हूं जिससे सवाल जेईई मेंस में जरूर जरूर आता है। जैसा बेटा मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि मैथ्स में अगर आप 55 मार्क्स लेके आ जाते हो, मतलब मोटा मोटा बेटा अगर आप 14 सवाल बिल्कुल सही कर देते हो तो आपके 99 परसेंटाइल बेटा सुनिश्चित हो जाते हैं। भैया 99 परसेंटाइल बेटा आपका सिक्योर हो जाता है। तो आज बेटा जो मैं 10 आपको सब टॉपिक्स बताने वाला हूं, इनके बेसिस पे बेटा आप अपने 40 मार्क्स जेईई मेंस में सिक्योर कर लोगे। जब बेटा ये मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पे जो अभी डेट है बेटा वो है 15 जनवरी और 27 जनवरी बेटा आपका पहला पेपर होने वाला है। सेशन 1 का बेटा पहला पेपर होने वाला है। तो मतलब बेटा मोटा मोटा आपके पास 10 दिन बेटा बचे हुए हैं और इन 10 दिनों में मैं आपका मैथ्स में 40 नंबर बेटा सिक्योर करने वाला हूं। सबसे पहले बेटा एक चीज आपको ये जरूर माननी होगी कि आपके 40 नंबर तब तक सिक्योर नहीं होंगे जब तक ये सब टॉपिक्स जानने के बाद इनसे रिलेटेड बेटा आप सवाल नहीं करोगे। तो बेटा सबसे पहले प्लीज आप कमेंट्स में मुझे ये प्रॉमिस करो कि हाँ, ये सब टॉपिक्स जानने के बाद में आप बेटा ये जो सब टॉपिक्स से जो रिलेटेड सवाल हैं इनको प्रैक्टिस जरूर करोगे। तो बेटा तुरंत नीचे कमेंट कर दो प्रॉमिस विद अ दिल या फिर बाबा विद अ दिल। इससे बेटा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए और ऐसे यूजफुल इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस मैं बनाता रहूं। तो बेटा ये वीडियो बहुत ही छोटा सा रखेंगे क्योंकि आपका टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है और बेटा इस छोटे से टाइम में आपके मैं 40 नंबर मैथ्स में आज बेटा सिक्योर कर दूंगा। और बेटा हमने पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस किया है और इसमें ढेर सारे पेपर का एनालिसिस किया और हमने पाया कि ये 10 सब टॉपिक्स पे सवाल जरूर जरूर आते हैं। तो भैया अगर रेडी हो तो बेटा जल्दी से सेशन को लाइक कर दो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और रेडी करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। तो भैया देखिए क्या क्या चीजें हैं। जो पहली चीज है बेटा वो है वीएन मेथड। वीएन मेथड का बेटा एक और नाम होता है, वो होता है भैया देखिए टेलीस्कोपिंग मेथड। तो देखिए भैया हर पेपर में टेलीस्कोपिंग मेथड पे एक ना एक बेटा देखो सवाल जरूर मिलता है। तो भैया देखिए एक ना एक सवाल आपको वीएन मेथड मतलब मेथड ऑफ डिफरेंस भी बेटा इसको कहा जाता है, इसको टेलीस्कोपिंग मेथड भी कहा जाता है। तो बेटा इस पे एक सवाल आपको जरूर मिलेगा। जनरली इसका जो सवाल होता है बेटा वो आईटीएफ के tan इनवर्स के साथ क्लब होके आता है। यह सवाल आपके टीचर्स ने जरूर आपको कराया होगा। अगर आपने हमसे पढ़ा हुआ है तो हमने भी बेटा आपको यह सवाल जरूर कराया हुआ है। तो ये टेलीस्कोपिंग मेथड एक बहुत ही इजी सा मेथड है और इसके बेसिस पे जो सवाल आता है वो इजी सवाल होता है। उसको बेटा आप 3 से 4 मिनट में कर सकते हो। जैसा आपको पता है हमारी अल्टीमेट चैंपियन डोज चल रही है यूट्यूब पे, जो यूट्यूब पे फ्री सीरीज है उसके बेटा जो 4 दिन हुए थे, 4 दिन में बेटा हम लोगों ने जो आपको पेपर कराए थे उन पेपर में अगर आप प्रेजेंट थे तो आप ये पक्का मानोगे कि ये जो 10 जो बेटा मैं आपको सब टॉपिक कराने वाला हूं इसके सवाल बेटा उसमें जरूर 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 थे। तो भाई साहब पहली चीज आपको तुरंत लिख लेनी है वो है बेटा टेलीस्कोपिक मेथड। अब जो भैया दूसरी चीज है उसमें देखिए भैया नंबर ऑफ रूट्स का सवाल बेटा आपको जरूर मिलना है। जैसे बेटा पिछले कुछ सालों में एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, उसके नंबर ऑफ रूट्स निकालने होते हैं या फिर बेटा सम या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट का सवाल होता है। जैसे भैया कभी ना कभी आपको क्यूब निकालना होता है। इस टाइप के भी भैया सवाल आपको जरूर मिलेंगे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आधारित है। दूसरी अगर भी तीसरी चीज की बात करूं तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम से बेटा देखिए फाइंडिंग रिमाइंडर का सवाल जरूर आता है। अगर बेटा फाइंडिंग रिमाइंडर का नहीं है तो भैया इसके बदले जो सवाल आता है वो भी इससे भी मिलता जुलता होता है। उसमें लेकिन क्या पूछा जाता है भाई, उसमें आपको फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जाता है। मतलब चाहे आपसे फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जाए चाहे आपसे बेटा रिमाइंडर पूछा जाए, दोनों सवाल देखिए बेटा सेम टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल एक सवाल पिछले कुछ सालों में पूछा गया है, जैसे भैया इसकी आपको वैल्यू निकालनी होती है तो भैया ऐसा सवाल कभी रिमाइंडर भी पूछा जा सकता है या फिर बेटा फ्रैक्शनल पार्ट भी पूछा जा सकता है। तो भैया इस वाले टॉपिक की भी आपको बढ़िया से देखो तैयारी कर लेनी है। इसके बाद भाई साहब जो चौथी चीज आती है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सवाल होता है जिसमें आपसे यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ऐसी चीजें बेटा पूछी जाती हैं। 3 इक्वेशन 3 अननोन होती हैं। तो इस पे बेटा सवाल जरूर आएगा। हाँ, क्रेमर्स रूल इस बार बेटा डिलीटेड है क्योंकि ये डिटरमिनेंट्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी बेटा इसका सवाल जरूर आएगा क्योंकि ऐसे सवाल करने के 2 मेथड होते हैं। पहला होता है बेटा गॉस जॉर्डन मेथड जो कि मैट्रिक्स मेथड होता है और दूसरा होता है बेटा क्रेमर्स रूल। तो भैया गॉस जॉर्डन मेथड थोड़ा लेंदी मेथड होता है जबकि क्रेमर्स रूल बेटा उसका शॉर्टकट मेथड होता है। इसलिए भाई साहब आपको क्रेमर्स रूल जरूर पढ़ लेना है। इसके थ्रू बेटा ये सवाल आप बहुत इजीली कर लोगे। तो देखिए भैया 4 टॉपिक के बाद में ये जो भैया जो 5वां जो भैया सब टॉपिक आता है उसमें देखिए भैया टाइप्स ऑफ रिलेशन
इक्विवेलेंस रिलेशन, या तो भैया सेट में इसका सवाल मिलेगा, या फिर सेट में देखिए भैया 1-1-on-2 का सवाल मिलेगा। मतलब ये जो भैया पांचवा सब टाइप है, अगर भाई टाइप्स ऑफ रिलेशन का सवाल आ गया तो बेटा आपका 1-1-on-2 नहीं मिलेगा, और अगर 1-1-on-2 का सवाल आ गया तो भाईजान इसका सवाल नहीं मिलेगा, और दोनों आ गए तब तो भैया सोने पे सुहागा है। अगर आपने रिलेशंस अब तक नहीं पढ़ी हुई है तो इसी चैनल पे देखना, अक्टूबर के महीने में मैंने आपको रिलेशंस पढ़ाई हुई है, एक छोटा सा भाई वन शॉट है, और उसके थ्रू बेटा आप अपने 4 नंबर बेटा सिक्योर कर लोगे। उसके बाद भाई साहब जो ये 5 सब टॉपिक हो गए भाई साहब, जो भैया 6 वाला सब टॉपिक है वो ये है कि एओडी से देखिए मैक्सिमा मिनिमा का सवाल आपको जरूर 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 मिलेगा। और ये बेटा एक देखिए इजी सवाल होता है, बहुत टफ सवाल नहीं होता है, दिखने में खतरनाक होता है, लेकिन अगर आप इसकी बेसिक बेटा प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसका भी सवाल आप कर लोगे। तो देखिए अब तक बेटा मैंने आपके देखिए 6 बेटा देखिए सब टॉपिक मैंने आपके सिक्योर देखिए मतलब करा दिए, मतलब टोटल 24 नंबर सिक्योर करा दिए हैं। तो जल्दी से बेटा पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हम लोग को देखिए मोटिवेशन मिलता है। बार बार यही बोलता हूं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए और आपके लिए और बढ़िया बेटा काम करने के लिए। अब भाई साहब ये जो 7वें टाइप का सवाल है, इसमें देखिए भैया पैराबोला से देखिए खासा प्यार है। या तो पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया पूछा जाएगा, या फिर पैराबोला और सर्किल के बीच का एरिया पूछा जाएगा। इसका सवाल भी बेटा आपको जरूर 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 मिलेगा। जिसका चैप्टर कौन सा है बेटा, ये चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व, जो कि इंटीग्रल कैलकुलस का बेटा पार्ट है। इसके बाद भैया देखिए जैसा मैंने हमेशा कहा है कि देखिए बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सवाल जरूर मिलेगा। अगर आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के रखा हुआ है तो इसका एक इजी सा सवाल आपको या तो इंटीजर टाइप में मिलेगा या फिर सिंगल चॉइस में मिलेगा। कहीं ना कहीं बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल इजी सा आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। ये टॉपिक है बेटा, ये चैप्टर का नाम है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद भाई साहब देखिए जिसकी बारी आती है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो जो स्क्यू लाइंस 3D ज्योमेट्री में जो आप पढ़ते हो तो उनके बीच में क्या शॉर्टेज जो भी डिस्टेंस होता है, इसका देखिए भैया इसका एक देखिए बेसिक सा बेटा फॉर्मूला होता है। अगर आपने भैया सिर्फ इसका भैया फॉर्मूला याद कर लिया है, मैं तो कहूंगा अभी जैसे वीडियो भैया एंड हो फॉर्मूला याद कर लीजिए स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है। इसके बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल होता है भैया। बोर्ड्स में भी ऐसा सवाल पूछा जाता है, मतलब ये बोर्ड लेवल का सवाल होता है। तो प्लीज बेटा 3D ज्योमेट्री में जाके ये वाला फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। इसके थ्रू बेटा 4 नंबर आप अपने और सिक्योर कर सकते हो। अब जो भैया देखिए लास्ट में चीज है वो देखिए स्टैटिस्टिक्स की चीज है। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स में भैया वेरिएंस, मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका एक सवाल देखने को जरूर मिल सकता है। तो प्लीज बेटा स्टैटिस्टिक्स एक छोटा सा चैप्टर है, और भैया अगर आपको स्टैटिस्टिक्स मुझसे पढ़ना है तो प्लीज आप बेटा नीचे कमेंट कर देना स्टैटिस्टिक्स विद अ दिल। इससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। 2 या 3 घंटे का बेटा वन शॉट होगा, जिसके थ्रू आप अपने 4 नंबर यहां पे भी सिक्योर कर सकते हो। तो देखो बेटा ये आपके ये वो देखिए 10 सब टॉपिक से जिनका सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। पिछले 5 साल के बेटा पेपर की ये एनालिसिस है, और जैसा कि ट्रेंड देखा गया है इस साल भी शायद ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू ये पूरा ही चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब बेटा ये 10 सब टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं। तो बच्चों बस इतने से छोटे से वीडियो में बस मुझे इतना सा बताना था। और जो मैंने आपको कमेंट करने को बोला है, लाइक प्रॉमिस विद अ दिल, बाबा विद अ दिल, स्टैटिस्टिक्स विद अ दिल, तो प्लीज बेटा ये कमेंट कर देना, क्योंकि ये आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। और आपको देखो भैया प्रॉमिस जरूर करना है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, बिल्कुल हार नहीं मानोगे। 10 दिन बचा हुआ है, 10 दिन खुश रह के बहुत ज्यादा पढ़ाई करोगे, बहुत ज्यादा बेटा देखिए आप स्ट्रेस नहीं लोगे, बहुत ज्यादा देखिए बेटा आप स्ट्रेस नहीं लोगे, जो होगा देखा जाएगा। अगर भाई साहब अपने सेकंड अटेम्प्ट का आपने अगर टारगेट बना लिया है तो उसकी तैयारी भी बेटा आज से स्टार्ट होती है। सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी बेटा फरवरी से स्टार्ट नहीं होती है। तो देखो बिल्कुल हार नहीं मानना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में बहुत आउट परफॉर्म कर जाते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो बच्चों नमस्कार एंड लव यू ऑल, जय बाबा की, कोई टेंशन नहीं लेनी है एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय बच्चों।